यह श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा हम सभी को सर्वगुण संपन्न बनने का लक्ष्य देते हैं, परंतु अनेक जन्मों के पुराने संस्कार होने के कारण हम अक्सर एक दूसरे के अवगुण देखने, सुनने व वर्णन करने लगते हैं और लक्ष्य विहीन हो जाते हैं। लक्ष्य विहीन आत्मा के लक्षण क्या है और कैसे हम पुनः अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इस विधि को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 29 मार्च 1982 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है सच्चे वैष्णव अर्थात सदा गुण ग्राहक। फिर सब परमात्मा आज विशेष प्यादे ग्रुप के गुणों को देख रहे थे। चाहे पुरुषार्थ में लास्ट ग्रुप कहा जाएगा, लेकिन उन्हों में भी विशेष गुण जरूर हैं और यही विशेष गुण उन आत्माओं को बाप का बनने में विशेष आधार है। सब प्यादे से क्या अभिप्राय है और परमात्मा उनके गुणों को देखकर हमें क्या सिखाना चाहते हैं? परमात्मा पिता के 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे हैं जो महारथी कहलाते हैं, दूसरे हैं जो घोड़े सवार हैं और तीसरे हैं प्यादे। जैसे उस सेना के अंदर भी अलग अलग नंबर होते हैं, कैटेगरी अलग अलग होती है, ऐसे ही परमात्मा कहते हैं जो तीसरे नंबर वाले बच्चे हैं, कम पुरुषार्थ है, प्यादे की तरह चलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, दौड़ने का, उड़ने का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों की भी कई विशेषताएं हैं, क्योंकि परमात्मा को उन्होंने पहचाना है, उनके बच्चे बने हैं। तो परमात्मा आज नंबर 1 की विशेषताएं नहीं सुना रहे हैं, लेकिन जो तीसरे नंबर वाली आत्माएं हैं, जो लास्ट में आई हैं और बहुत कम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनकी भी विशेषताएं हैं। परमात्मा तो गुणग्राही हैं, सबके गुण ही देखते हैं जी। तो वो अपने प्यादे बच्चों की भी विशेषताओं का वर्णन करते हैं जी। परमात्मा कहते हैं कि हर ब्राह्मण आत्मा के गुण को देखने से श्रेष्ठ आत्मा का भाव सहज और स्वतः ही होगा, क्योंकि गुण का आधार है ही श्रेष्ठ आत्मा। कई आत्माएं गुण को जानते हुए भी जन्म जन्म की गंदगी को देखने के अभ्यासी होने कारण गुण को न देख अवगुण ही देखती हैं। लेकिन अवगुण को देखना, अवगुण को धारण करना ऐसी ही भूल है जैसे स्थूल में अशुद्ध भोजन पान करना। वास्तव में परमात्मा हम बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनाना चाहते हैं, और सर्वगुण संपन्न अगर बनना है तो हर एक आत्मा में जो गुण है वही हमें देखना है, उनकी कमियों को नहीं देखना है। कई बार परमात्मा इसको और कहते हैं कि कमियों को देखना माना गंदगी को देखना। उनके ऊपर अगर हमारा ध्यान जा रहा है तो जैसे हम अवगुणग्राही बन गए, गुणग्राही नहीं रहे। बिल्कुल। अगर हम गुणग्राही बनेंगे तो हमारे अंदर सर्वगुण आ जाएंगे, और हर आत्मा के अंदर कोई न कोई गुण भी अवश्य होते ही हैं। भले परमात्मा कहता है कोई कोई के अंदर 36 गुणों में 35 अवगुण होंगे, लेकिन एक गुण भी जरूर होगा। बिल्कुल। तो एक गुण को भी देखो और उसको सेवा में लगा दो, तो वो एक गुण सब गुणों को ले आएगा और 35 अवगुणों को समाप्त कर देगा। परमात्मा ने एक बहुत अच्छी तरह से हम सबको ट्रेनिंग दी कि बच्चे गुण और अवगुण हर एक के अंदर होते ही हैं, लेकिन आपकी नज़र गुणों पर जानी चाहिए, और गुण देखते देखते अगर आप गुणवान बनना है, उसको गुणवान बनाना है सामने वाले को, तो गुणों पर ही नजर डालो। बिल्कुल। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि अगर किसी का अवगुण अथवा कमजोरी स्वयं में धारण करते हो तो समझो अशुद्ध भोजन खाने वाले हो, सच्चे वैष्णव नहीं, विष्णुवंशी नहीं। परमात्मा कहता है जो विष्णुवंशी हैं, जो सूर्यवंशी विष्णुवंशी कहलाते हैं, उन आत्माओं के अंदर कोई के भी अवगुण नोट ही नहीं होंगे। वो सदा गुणग्राही होकर के रहेंगे। वो कभी भी अवगुण को विष कहते हैं जी। और वैष्णव माना जिसने विष को स्वीकार नहीं किया, शुद्ध भोजन ही करता है। वैसे भी जो
दुनिया के अंदर वल्लभाचारी वैष्णव कहलाते हैं। वो खान पान पर बहुत ध्यान देते हैं, किसी की नज़र भी न पड़े, बड़े शुद्ध सात्विक होते हैं। जी। कोई इनको टच भी न करे, कोई इनको देखे भी इन भोजन पर किसी की दृष्टि न पड़े, इतना ध्यान रखते हैं, उस भोजन को स्वीकार करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आप सभी तो विष्णुवंशी हो, वैष्णव सच्चे हो, किसी की कमी कमजोरी अवगुण को कभी नहीं देखना। अगर वो देखोगे तो आप वैष्णव नहीं कहला सकते। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सबसे बड़ी बात दूसरे के अवगुण को देखना, जानना, इसको बहुत होशियारी समझते हैं, इसको ही नॉलेजफुल समझ लेते हैं। लेकिन जानना अर्थात बदलना, अगर जाना भी 2 घड़ी के लिए नॉलेजफुल भी बन गए, लेकिन नॉलेजफुल बनकर क्या किया? नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। जान तो लिया कि यह अवगुण है, लेकिन नॉलेज की शक्ति से अपने व दूसरे के अवगुण को भस्म किया, परिवर्तन किया, बदल के व बदला के दिखाया व बदला लिया। कई बार हम समझते हैं, कईयों को कहते हैं तो बड़ा भोला है, इसको पता ही भी नहीं इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये कमी कमजोरी है। परमात्मा कहता है कोई कोई हैं जो अपने को बड़ा समझदार समझते हैं, नॉलेजफुल समझते हैं जी। कि मुझे सब पता है किसके अंदर क्या है, कौन कौन सी कमियां हैं, किस तरह से कौन चलता है, जानते सब हैं। तो परमात्मा यहाँ पर उस नॉलेज शब्द को कह रहे हैं, जहाँ नॉलेज है, समझ है, तो नॉलेज लाइट है, शक्ति है। अगर नॉलेज की लाइट और माइट किसी के पास है तो उसकी निशानी है वो बदल जाएगा, दूसरों को बदल देगा। जी। वर्णन नहीं करेगा, सिर्फ इधर उधर उसकी बात को फैलाएगा नहीं, लेकिन नॉलेज है तो उसको समाओ अंदर नहीं, उसकी कमी कमजोरी को, उसको बदलने का प्रयास करो, खुद को बदलो और उसको भी बदल दो, तब तो कहेंगे नॉलेज फुल है। नॉलेज की इसके पास लाइट और माइट है, लेकिन मेरे पास समझ है, मैं जानता हूँ इसके अंदर ये कमियां हैं, इसके अंदर ये हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं तो वो कमियां हमारे अंदर घुस जाएंगी। तो ऐसे नॉलेजफुल को बाबा कहते हैं वास्तव में वो नॉलेजफुल नहीं है, वही सबसे ज्यादा बुद्धू है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अवगुण तो किचड़ा है ना, अगर देखते भी हो तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन, किचड़े को जलाने की शक्ति है तो शुभ चिंतक बनो। बुद्धि में जरा भी किचड़ा होगा तो शुद्ध बाप की याद टिक नहीं सकेगी, प्राप्ति कर नहीं सकेंगे। गंदगी को धारण करने की एक बार अगर आदत डाल दी तो बार बार बुद्धि गंदगी की तरफ न चाहते भी जाती रहेगी, और रिजल्ट क्या होगी? वह नेचुरल संस्कार बन जाएंगे। फिर उन संस्कारों को परिवर्तन करने में मेहनत और समय लग जाता है। ये संस्कार ऐसा होता है कि अगर एक बार हमारी आदत बन गई किसी की कमी कमजोरी देखने की, वर्णन करने की, तो बार बार उस पर ध्यान जाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं अगर आप बच्चे ज्ञान स्वरूप आत्माएं हो तो ज्ञान सूर्य की शक्तियां तो किचड़े को खत्म करते हैं। तो आप भी उसी स्वरूप में स्थित होकर के किसी भी कमजोरी को देखो, किसी के अवगुण को देखो, तो ज्ञान सूर्य बन करके उसको शुभ भावना की लाइट दो, प्रकाश दो, जिससे उसकी कमी कमजोरियां समाप्त हो जाएं। अगर आप उनका वर्णन कर रहे हो या उनको चिंतन में ला करके अपने में धारण कर रहे हो तो वास्तव में आप ज्ञानी आत्मा नहीं हो। ज्ञान सूर्य आत्मा का कर्तव्य है उसकी कमियों को भी अपनी शुभ भावना से चेंज करना, न कि उनको धारण करना या फैलाना। वो तो गंदगी है, गंदगी को कभी धारण नहीं किया जाता। वैसे भी कहते हैं मान लो किसी स्थान पर गंदगी कोई करके चला गया, तो अगर हम आ रहे हैं रास्ते से तो या तो हम अपना रुमाल निकाल के अपना मुंह नाक बंद करें और साइड से निकल जाएंगे, या तो फिर कहेंगे भाई कीचड़ पड़ा हुआ है, हम कोई म्यूनिसिपालिटी वाले को बुला करके उसको उठवा दें, उसको हम छेड़ेंगे नहीं। लेकिन कई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी ऐसा करती हैं, इसके अंदर एक कमी है, फटाफट उसकी कमी 10 तरफ फैला देंगी। तो उससे तो विषाणु फैल जाएंगे, कीटाणु फैल जाएंगे, उससे तो बीमारियां फैलेंगी। इसलिए परमात्मा कहता है अगर आपको कोई की कमी कमजोरी दिखाई भी देती है, आपका फर्ज क्या कहता है, उसको फैलाना या उसको समाप्त करने के लिए या तो शुभ चिंतन या ज्ञान सूर्य बन करके उसको किरणें दो, या तो फिर नहीं आपसे सुधर रहा है तो जो निमित्त हैं उनको सुना दो, उनको बता दो, अपने आप उसको करेंगे। आप उससे अपना किनारा करके रहो, उन अवगुणों को आप स्वयं में धारण नहीं करो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि दूसरे का अवगुण वर्णन करना अर्थात स्वयं भी पर चिंतन के अवगुण के वशीभूत होना है। लेकिन यह समझते नहीं हो,
दूसरे की कमजोरी वर्णन करना अपने समाने की शक्ति की कमजोरी जाहिर करना है। किसी भी आत्मा को सदा गुणमूर्त से देखो। अगर किसकी कोई कमजोरी भी है, मर्यादा के विपरीत कार्य है भी, तो बाप दादा की निमित्त बनाई हुई सुप्रीम कोर्ट में लाओ। खुद ही वकील और जज नहीं बन जाओ। कई बार कई लोग अपने हाथ में लॉ ले लेते हैं। जी, देखूंगा मैं, ये अगर ऐसे करते हैं मैं ये करूंगा। तो परमात्मा कहते हैं कोई भी आज दुनिया के अंदर भी कोई गलती कर रहा है तो कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में उसका लॉ नहीं ले सकता है। उसकी रिपोर्ट करेगा, उसकी FIR दर्ज कराएगा, कोर्ट है उसके लिए, कचहरी है उसके लिए। हम उसकी जवाबदारी नहीं है, हम उसके जवाबदार नहीं हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, बच्चे अगर कोई की ऐसी कमी कमजोरी देखते हो, लगता है ये मर्यादा के विपरीत कार्य हो रहा है, तो आप जो परमात्मा ने निमित्त आत्माओं को बिठाया है, जो आज सुप्रीम कोर्ट जैसे बनी हुई है, उनके पास ये बात अपनी पहुंचा दो। आप उसके लिए जवाबदार नहीं हो। जी, कई लोग अपने आप को जवाबदार समझ करके खुद अपने आप में लॉ हाथ में लेते हैं, फिर टकराव की स्थिति पैदा होती है। वही सबसे बड़े विघ्न है। तो परमात्मा कहता है यही परचिंतन है। इस परचिंतन से जब तक आप मुक्त नहीं होंगे तब तक आप गुणवान नहीं बन सकते। सर्वगुण अपने जीवन में धारण करने हैं तो कोई के भी अवगुण अगर दिखाई दे रहे हैं तो भी अपने अंदर धारण नहीं करना, नहीं तो ये एक कमी है समाने की। आप समा नहीं सकते हो, आप उसको फैला रहे हो, माना आपके पास भी कमी है। उसकी कमी तो है ही, लेकिन आपके अंदर भी कमी है। बिल्कुल। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि केस दाखिल करने की मना नहीं है, लेकिन मिलावट और खयानत नहीं करो। जितना हो सके शुभ भावना से इशारा दे दो, ना अपने मन में रखो और ना औरों को मन मना भव होने में विघ्न रूप बनो। क्योंकि कई बार ऐसे होता है, अपना अनुमान, दो बीमारियां होती हैं इसके अंदर। एक ईर्ष्या होती है, एक अनुमान होता है। अनुमान से भी कई बार हम उनमें मिलावट कर देते हैं, ख्यानत कर देते हैं, अपनी बातें उसमें डाल देते हैं। कि जो आत्मा के अंदर कोई कमी कमजोरी है, आप वही कमी कमजोरी का वर्णन कर रहे हो अगर, तो बड़ों को कोर्ट में बता दो। बड़ों को बताया, हल्के हो गए। अगर आप उन कमी कमजोरियों से बचना चाहते हो तो सबसे अच्छी विधि यही है, आपको दिखाई दी, आपको मालूम है, आप बड़ों को बता करके हल्के हो जाओ। आप उस बात को लेकर के उसका चिंतन नहीं करो, नहीं तो आपका समय शक्ति नष्ट होगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि चतुराई का खेल क्या करते हैं, जिस बात को समाना चाहिए उसको फैलाते हैं, और जिस बात को फैलाना चाहिए उसको समा देते हैं कि यह तो सब में है। तो सदा स्वयं को अशुद्धि से दूर रखो। मनसा में, चाहे वाणी में, कर्म में व संबंध संपर्क में अशुद्धि संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित बना देगी। समय बीत जाएगा, फिर पाना था इस लिस्ट में खड़ा होना पड़ेगा, प्राप्ति स्वरूप की लिस्ट में नहीं होंगे। सर प्राप्ति संपन्न अगर हमें बनना है जी, तो जो बातें समाने की हैं वही समानी है, और जो बातें विस्तार में करनी है उनको विस्तार भी करना है। ये दोनों बहुत बड़ी शक्तियां हैं। कई बातों को समाना पड़ता है। मान लो कोई की कमी कमजोरी संस्कार हैं, हम जानते हैं, परमात्मा कहता है उनको अपने अंदर समा लो, खत्म कर दो। समा लेना माना ऐसे नहीं अंदर अंदर उनका चिंतन करना, समा लेना माना समाप्त करना। जैसे सागर के अंदर अगर कोई कचरा डालता है, वो समाता है, अंदर ले लेता है, फिर अपने साइड से लगा देता है, अंदर नहीं जाता उसके। तो परमात्मा कहता है अगर आपको कोई लगता है कि गलतियां हैं तो उनको संभालो। अगर अपने अंदर धारण कर लिया तो आप जो सर्व प्राप्ति संपन्न बनने वाली स्टेज है उसको नहीं प्राप्त कर, आप भी लाइन में लग जाएंगे, क्योंकि आप दूसरों की कमी और कमजोरियों को देख रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो विशेषताएं हैं किसी को फैलाओ, बताओ, कमी और कमजोरियों को समाओ। अगर ये विशेषता आपके अंदर आ गई तो आप प्राप्तियों से, सब गुणों से संपन्न बन जाएंगे। नहीं तो दूसरे जैसे लाइन में होंगे प्राप्ति करने की, ऐसे आपको भी लाइन में आना पड़ेगा। वैसे परमात्मा कहते हैं कि किसी भी प्रकार के विकारों के वशीभूत हो, अपनी उल्टी होशियारी नहीं दिखाओ। यह उल्टी होशियारी अब अल्पकाल के लिए अपने को खुश कर लेगी, व ऐसे साथी भी आपकी होशियारी के गीत गाते रहेंगे, लेकिन कर्म की गति को भी स्मृति में रखो
उल्टी होशियारी उल्टा लटकाएगी। अभी अल्पकाल के लिए काम चलाने की होशियारी दिखाएंगे, इतना ही चलाने के बजाय चिल्लाना भी पड़ेगा। ये बहुत कर्मों की गहन गति है। परमात्मा कहते हैं इस कर्मों की गहन गति को ध्यान पर रख करके चलो। अगर ये होशियारी इसमें है कि ये कमी देखी, दूसरों को बताई, वो भी कहेंगे हाँ हाँ ये बात तो होनी चाहिए, आप तो यज्ञ रक्षक हो, आपको तो ये करना चाहिए, तो उसमें एक संगठन भी बन जाता है, ऐसा ग्रुप भी तैयार हो जाता है। जो ऐसे पर चिंतन करने वाले, कमी कमजोरी का वर्णन करने वाले, उनके साथी बहुत तैयार हो जाते हैं जी। और फिर एक दूसरे की महिमा भी करेंगे। परमात्मा कह रहे हैं ये उल्टी चतुराई है, ये उल्टी होशियारी है जो उल्टा लटका देगी। इसलिए ऐसी होशियारी नहीं दिखाओ कि मैं इसकी बात भी जानता हूँ, मैं इसकी बात भी जानता हूँ, मुझे सबका पता है। कई लोग कह देते हैं हम सबको जानते हैं, हम इन बड़ों को भी जानते हैं कैसे हैं जी। और फिर अंदर अंदर होशियार बन करके उसका चिंतन करना, पर चिंतन करना, ग्रुप बनाना, गुटबाजी करना। बाबा कह रहे हैं ये कर्मों की गति को समझो, नहीं तो ये कर्मों की गति आपको उल्टा लटकाएगी। आपको चिल्लाना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा कि हमने संगम के इस समय को, वैल्यूबल समय को ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया। जी। किसी की कमी कमजोरी को देखने में, वर्णन करने में, फैलाने में कितना कर्मों का हिसाब किताब उल्टे रीति से जमा हो गया, पाप कर्म बन गया। उसकी सजा बहुत कड़ी है। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को सावधान कर रहे हैं, कभी भी ऐसी होशियारी दिखा करके ग्रुप नहीं बनाओ, एक दूसरे के आगे वर्णन नहीं करो, और जो कोई बात है जहाँ सुनानी है वहाँ सुना दो और खुद हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ। जी। फिर सब परमात्मा कहते हैं कि कई ऐसी होशियारी दिखाते हैं कि परमात्मा दीदी दादी को भी चला लेंगे। ये सब तरीके आते हैं। अल्पकाल की उल्टी प्राप्ति के लिए मना भी लिया, चला भी लिया, लेकिन पाया क्या और गवाया क्या। 2-3 वर्ष नाम भी पा लिया, लेकिन अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ पद से नाम गवा लिया। तो पाना हुआ या गवाना हुआ। कई बार ऐसे कोई अपने को समझदार समझते हैं, ग्रुप लीडर बन जाते हैं, जी। बड़ों को भी मना लेते हैं, चला लेते हैं कि भाई ऐसे हो रहा है, ये बहुत नुकसान हो जाएगा। बातें बना बना करके अपना नाम कमा लेते हैं। जैसे हम तो यज्ञ के लिए बड़े सेफ्टी करने वाले यज्ञ रक्षक बच्चे हैं, अपने अंदर अंदर उसको समझ रहे हैं कि गलत हूँ, लेकिन उस समय 2-3-4 साल के लिए अपना नाम कमा लेते। लगता है बहुत अच्छे, ये तो यज्ञ के शुभ चिंतक हैं, सबके शुभ चिंतक हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं ये उल्टी जो होशियारी आप दिखा रहे हो, ये आपको जन्म जन्मांतर के ऊंचे पद से वंचित कर देगी। अभी तो चला लोगे बड़ों को, निमित्त आत्माओं को, कि हाँ ठीक है ऐसा ही होता है, लेकिन आगे चल करके आपको बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि समय अनुसार आपने इस समय की वैल्यू को नहीं समझा। पर चिंतन में, पर दर्शन में अपने को समझदार समझ करके दूसरी की कमी कमजोरियों को वातावरण में फैलाया, उसका बहुत बड़ा बोझ चढ़ रहा है। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे समझदार नहीं बनो जो थोड़े समय का नाम हो और सदा के लिए आप प्राप्तियों से वंचित हो जाओ। जी। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे समय पर फिर ज्ञान की पॉइंट यूज करते हैं कि अभी प्रत्यक्ष फल तो पालो, भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन प्रत्यक्ष फल अतीन्द्रिय सुख सदा का है, अल्पकाल का नहीं। कितना भी प्रत्यक्ष फल खाने का चैलेंज करें, लेकिन अल्पकाल के नाम से और खुशी के साथ साथ बीच में असंतुष्टता का कांटा फल के साथ जरूर खाते रहेंगे। मन की प्रसन्नता व संतुष्टता अनुभव नहीं कर सकेंगे। कई लोग अपने आप को बड़ा खुश कर लेते हैं, देखो हमने ऐसा किया, इसको हमने सजा दिला दी, इसको हमने यहाँ से हटवा दिया, यहाँ से निकलवा दिया। बहुत अंदर अंदर खुश होते हैं कि हमने किया, हम यज्ञ के संरक्षक हैं, रक्षक हैं। और बाद में अंदर अंदर उनको जो मन खाता है, मन के अंदर असंतुष्टता होती है क्योंकि गलत हो रहा है। तो परमात्मा कहते हैं वो थोड़े समय की संतुष्टता, थोड़े समय की खुशी है, लेकिन उस खुशी के फल के साथ साथ कांटा भी चुभता रहेगा। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होगा, सदा काल की खुशी का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि किसी आत्मा को गिरा करके आप आगे बढ़ रहे हो जी। किसी का नाम बदनाम करके आप आगे बढ़ रहे हो। तो कब तक आगे बढ़ोगे? थोड़े समय के लिए खुश होगे और सदा काल की जो आंतरिक खुशी है, अतीन्द्रिय सुख है, उससे वंचित हो जाओगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं ऐसे होशियार, ऐसे नॉलेजफुल नहीं बनो। और भाई साहब इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ऐसे गिरती कला की कलाबाजी नहीं करो।
परमात्मा को ऐसी आत्माओं पर तरस होता है, बनने क्या आए और बन क्या रहे हैं। सदा यह लक्ष्य रखो कि जो कर्म कर रहा हूँ यह प्रभु पसंद कर्म है। बाप ने आपको पसंद किया तो बच्चों का काम है हर कर्म बाप पसंद प्रभु पसंद करना। जैसे बाप गुण मालाएं गले में पहनते हैं, वैसे गुण माला पहनो, कंकड़ों की माला नहीं पहनो, रत्नों की पहनो। हम सबको बाबा ने पसंद किया जी। हम सब जो प्रभु पसंद, जो उनको पसंद है वही कर्म करें। और उनको यही पसंद है कि हर बच्चे के गुण देखें, कंकड़ नहीं। गुण रूपी मोती चुगते चले, कंकड़ छोड़ते चले। कंकड़ हैं, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन परमात्मा जैसे अपने बच्चों के गुण ही देखते हैं, ऐसे गुणग्राही बन करके रहें। किसी के अवगुणों की माला नहीं पहने। परमात्मा की ये चाहना है, ये आस है। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं, आए किस लिए थे, कर क्या रहे हो। एक कहावत है, आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। जी। माना आए हम किस लिए हैं, अपनी उन्नति करने के लिए। बाबा को हमने चुना, हमको उसने चुना, हम उसके बच्चे बन गए, उसके कार्य में समर्पण हो गए। और समर्पण होने के बाद, उसकी सेवा में लगने के बाद भी अगर कोई किसी की कमियों पर ध्यान दे रहा है, ये वैसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, माना वो अपने लक्ष्य से विमुख हो गया। जी। तो परमात्मा कहता है, ध्यान दो, मैं बाबा के घर में क्यों आया हूँ, या मैं क्यों इस यज्ञ में आया, या इस सेवा में क्यों समय श्वास सफल करने के लिए मैं आया हूँ। अपने आप से पूछो, बात करो। और अगर ऐसी कोई बातें हैं भी, दिखाई देता है, तो जहाँ बतानी है वहाँ बताओ। अपने आप को गुणग्राही बनाओ, क्योंकि जो प्रभु पसंद है, जो प्रभु को पसंद है, वही मुझे करना है। बिल्कुल। इसलिए अगर हमको प्रभु पसंद बनना है तो हम सबको गुणग्राही बन करके रहना है। किसी की कमी कमजोरी रूपी कंकड़ को नहीं देखना है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि दूसरों के अवगुण देखने से क्या नुकसान होता है और कैसे हम सदा सच्चे वैष्णव बने। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में हमने समझा कि हमें सच्चे वैष्णव बन सदा सभी के गुणों को ही देखना है। अवगुणों को न देखना है, न सुनना है, न वर्णन करना है और न ही चिंतन मिलाना है। परमात्मा ने कहा कि हमें शुभ चिंतक बनना है और दूसरों के अवगुण रूपी किचड़े को योग अग्नि से भस्म करना है। परमात्मा ने कहा कि हर कर्म करने से पूर्व हमें चेक करना है कि क्या यह कर्म प्रभु पसंद है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, अवगुणों को देखने से शुद्ध बाप की याद टिक नहीं सकेगी, प्राप्ति कर नहीं सकेंगे। गंदगी को धारण करने से संस्कार नेचुरल हो जाएंगे। अवगुणों को देखने के बाद क्या? शुभ चिंतक बनो, शुभ भावना से इशारा दे दो। दूसरे की कमजोरी वर्णन करना अर्थात अपने समाने की शक्ति की कमजोरी जाहिर करना। बाप दादा की निमित्त बनाई हुई सुप्रीम कोर्ट में लाओ। न अपने मन में रखो और न औरों के मन मनाभव होने में विघ्न रूप बनो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।